हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में ओसाजोन बनाना सिखाया था मैंने। और मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए थे कि ओसाजोन के निर्माण में दो प्रॉब्लम आई। जो सेकंड मॉलिक्यूल है फेनिल हाइड्रोजन का, मैं वापस थोड़ा सा इसको डिस्कस करूं कि जो सेकंड मॉलिक्यूल था ये इसके ऊपर अटैक करके और इसको सीओ में कन्वर्ट करता है। यहाँ फर्स्ट मॉलिक्यूल तो यहाँ अटैक हो जाता था फेनिल हाइड्रोजन का, आपने उसको रिएक्शन को देखा होगा, सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच C6H5। और जो सेकेंड मॉलिक्यूल है यानी तीन अणु इसमें काम आते थे ना, फर्स्ट यहाँ आया, सेकेंड यहाँ आया, एक थर्ड और आता है, इसको ध्यान रखना। ओसा जोन के अंदर ओसा जोन में तीन फेनिल हाइड्रोजन काम आते हैं, तो उसमें पहला एल्डिहाइड पे अटैक करता है, दूसरा वाला जो होता है वो नीचे वाले 2 डिग्री अल्कोहल पे अटैक करके उसको सीओ में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बना कि CH से CO यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नहीं है। क्यों? कि उसके लिए ये तो क्या है, फेनिल हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अपचायक है, तो अपचायक ऑक्सीकरण कैसे कर सकता है? तो एक तो ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमको एक मैकेनिज्म देनी पड़ेगी। और थर्ड जो आएगा, एक और दूसरा क्वेश्चन और दिया था कि ऐसे तो बहुत सारे CHOH होते हैं, खूब सारे हैं, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, इसमें बहुत सारे लगेंगे। तो नहीं, केवल यही चेंज होता है, ये बाकी के यानी कि ओसाजोन निर्माण में केवल 1 और 2 ही पार्टिसिपेट करता है, थर्ड फोर्थ आदि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? ये दो क्वेश्चन है, अलग से भी पूछते हैं और विथ मैकेनिज्म। तो इसके लिए हमने ओसाजोन में एक रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म दे रखी जिसको बोलते हैं एमेडोरी पुनर्विन्यास, एमेडोरी रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो, अपना स्टेप क्या था, जो आपका ग्लूकोज है उस ग्लूकोज में ये वाला पार्ट था, और बाकी को आप क्या कर देंगे, साइलेंट करके लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट मॉलिक्यूल डाला फेनिल हाइड्रोजन का, क्या निकल गया, H2O। ठीक है, मैं भी इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहाँ क्या बन गया आपके, जीन से जॉन, क्या बना, जीन से जॉन बन गया। तो ये तो बन गया ग्लूकोसा जॉन, ओसा जॉन नहीं बना अभी, ग्लूकोज का जीन से जॉन, तो हाइड्रेजोन बना है। अब आप ध्यान से देखो, मेरे को ये दोनों हाइड्रोजन हमें सी डबल बॉन्ड ओ लाना है, तो ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये रीअरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बॉन्ड से मूव कर रहे हैं, ये यहां जाके इधर की तरफ शिफ्ट होगा। अब आपको ध्यान से देखना, मैंने पहले बोला, तो अब ये जब यहां जाएगा तो ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, और ये जो H है देखो ये मूव करके ये हो जाएगा। आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे इसके ये दोनों हाइड्रोजन हटाने हैं, तभी तो CO रहेगा। तो ये हाइड्रोजन कैसे हटाना, तो पहले इसकी बारी, इसको उठा के यहाँ पटका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, H क्या बना, प्लस, इसको मूव करके यहाँ लिया तो यहाँ क्या है, माइनस, तो प्लस किसके ऊपर चला गया, माइनस, तो ये यहाँ पे NH हो जाएगा, ये NH, ये NH C6H5, ये हो गया आपके C, ये यहाँ डबल बॉन्ड ये हो गया, और ये आपका साइलेंट। ठीक है, वैलेंसी का भी ध्यान रखते हैं, देखो वैलेंसी पूरी होनी चाहिए सबकी। अब ये जैसे H हटाया, वैसे इस H को हटाना है, तो फिर वापस क्या करेंगे, फिर वापस मूवमेंट करेंगे, ये यहाँ से आएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो ये वाला H हटाया, पहले कार्बन का H फिर ऑक्सीजन का H, कैसे हटा रहा हूं उसको दिमाग में रखेंगे। तो ऐसा मूवमेंट हो जब होगा, तो ये वापस देखो, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH, ये H इस तरफ आ गया, ये NH C6H5, ये C डबल बॉन्ड O, और ये आपका साइलेंट, इसको चुपचाप बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से वो 2 डिग्री अल्कोहल CO में चेंज हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं है, ये क्या है, रीअरेंजमेंट से हुआ है। अब वापस इसके ऊपर वो सेकंड मॉलिक्यूल जो है ना वो अटैक कर देगा, ये देखो ये अटैक कर देगा, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्या निकाल देंगे आप इसमें से, H2O, और वो उसको वहां पे लिखेंगे। ठीक है, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, अभी आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ आने के बाद
इसको मैं अब इस जगह नोट करूंगा। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या नजर आएगा, ये इस तरह से नजर आएगा, NH C6H5, ये C डबल बॉन्ड एन NH C6H5, और ये तो कांस्टेंट करना है आपको, साइलेंट रखना है, इसको छेड़ना ही नहीं है। इस तरह से सेकंड मॉलिक्यूल ने अटैक किया और ये बन गया। अब यहाँ पे आने के बाद थर्ड मॉलिक्यूल का काम स्टार्ट होता है, तीसरा अणु कैसे काम आएगा, तो उसको क्या करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको वापस जो भी आपने हाइड्रोजन दिए थे वापस लेने हैं, वापस लेने हैं, पहले दिए थे अब ले। तो कैसे लेना है, यहाँ आकर के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि मुझे एनिलीन निकालनी है, -C6H5NH2, ये माइंड में रखोगे आप, ये माइंड में रखोगे, पहले कह रहा हूँ ये रखोगे तो ही, वरना याद आएगा, वरना कंफ्यूज होगे एग्जाम में। तो एनिलीन कहाँ से निकलेगी सर, ये रहा NH, एक तो ये रहा ऊपर भी बैठा, चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, कहीं से भी। और ये जो H है, अब देखो इसका H और इसका N, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, ये H और ये N। तो इसके लिए पहले इसको मूवमेंट कराएं, तो ये चीज माइंड में रखनी है, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं, वापिस हम क्या करेंगे, मूवमेंट कराएंगे। तो इसको मैंने कहा ना, पहले आपने हाइड्रोजन दिए, अब वापिस ले, तो इसको मैं वापिस ले रहा हूँ, ये वापिस इधर आया, ये इधर आया, इधर आते यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, NH, वो H वापिस इस जगह आ गया। आप इसको देखने के बाद करना, देखो आपको जोर बहुत आएगा, मुझे पता है। आपकी 12 बजनी तय है, नहीं अभी तो 1 बज रही होगी, नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय 1 बज रही है। हम वीडियो बनाते हैं उसके बाद उसको अपलोड करते हैं ना, उसमें बड़ा टाइम लगता है, वो माथा फोड़ का काम है। उसके लिए स्पीड चाहिए बहुत ज़्यादा, जो कॉलेज में ही आती है, घर पे नहीं आती, समझ गए ना। हाँ देखो आगे, यहाँ आने के बाद अब आपको मैंने कहा एनिलीन निकालनी है। तो ये एनिलीन कहाँ से, या तो ये वाली एनिलीन निकलेगी, इसका H, तो ये देखो ये और ये, या फिर ये और ये, तो किसी भी एक पार्ट को लेना है, इसका H तो इसका ये पार्ट, या इसका ये पार्ट तो इसका ये पार्ट, कोई भी एक को सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ, तो ये यहाँ आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। देखो एरो का साइन हमेशा अच्छे ढंग से, ये मूवमेंट होके यहाँ आया, ठीक है, ये मूव होके इधर आया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो ये बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये निकल गया, वो H निकल गया, तो H और ये दोनों मिलके क्या निकल गई, एनिलीन निकल गई। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे आने के बाद आपको देखना है एनिलीन निकालनी है। तो एनिलीन जैसे निकलेगी, यहाँ पे CH, अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH C6H5, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये C, ये डबल बॉन्ड, ये NH, बस वो चीज निकल गई। देखो यहाँ से वो टूट के निकल गई एनिलीन के रूप में। और ये तो अपना जो कांस्टेंट पार्ट है, जिसको मैं एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज योर एक्स, तो आ गया पार्ट। अब तीसरा अणु भी तो बाकी है, थर्ड। तो थर्ड कौन था, तो थर्ड जो आएगा फेनिल हाइड्रोजन C6H5, ये तीसरा अणु। अब अमोनिया निकाल देना, ये देखो, तो ये ऐसे अमोनिया निकल जाएगी और आपको मिलेगा आपका ओसाजोन, नहीं आपका नहीं, ग्लूकोज का ओसाजोन आ गया, डबल बॉन्ड एन। आप देख लो ओसाजोन ऐसा ही होता है क्या, चेक करो देखें। और ये एक्स लिख रहा हूँ, एक्स का मतलब समझ गया, ये वाली चीज आ गई, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई है, बताई है। तो इसको जब तक आप ढंग से देख करके, कुछ नहीं करना है आपको, दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है, सबसे पहले दोनों हाइड्रोजन को ऊपर पटको, तो ऊपर की तरफ जाएंगे मूव करके, फिर उन दोनों हाइड्रोजन को वापस नीचे पटको, बस। तो ऊपर पटको नीचे पटको, समझ गए, हाँ पटको। अब इसको देखना, 2-3 बार देखो वीडियो को, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगी। मैं आपको अब वो चीज बता रहा हूं जिसमें आपको ये देखना है कि थर्ड वाला जो था, अब यहाँ पे कौन आ रहा है, ये अभी इसको एक्स लिख देंगे, लेकिन अभी आया ना, तो ये तो मूवमेंट इसमें भी हो सकता है, तो ये भी CO बन जाएगा, ऐसे मूवमेंट करा दूंगा मैं, तो CO बन जाएगा, फिर चौथा अणु आना चाहिए, फोर्थ मॉलिक्यूल अटैक करेगा, फिर फिफ्थ करेगा। ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ये इसको मैं एक्स लिख के, तो यहाँ पे देखो इसको क्या करना है, इसको टिल्ट करना है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब आएगा, पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि वो अपचायक है
ये पुनर्विन्यास है, ऑक्सीकरण नहीं है। और दूसरा आप इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे। जब मैं ऐसे खींचूंगा, इसको एक रिंग टाइप बनाना है, आपको रिंग बनानी है यहाँ पे। देखो इस तरह से एक 6 मेंबर रिंग बनानी है। मेंबर में रिंग बनाते समय ध्यान से देखो, इसका एच, इसका एन और इसका एच, इसके बीच में या इसके एन और इसके एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, एक 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, जैसे इसका एन है तो इसका एच लूंगा, तो इसका मतलब ये एन ये ले लिया, तो इसका NH C6H5 क्या करेंगे, आप साइड में रखेंगे। इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे अपन। देखो यहाँ पे इधर चले CH सिंगल बॉन्ड C, इधर X साइड में कर देना, X है, ये डबल बॉन्ड N, यानी ये दोनों को मैंने कहा ना इसे ऐसे ऐसे खींचो, तो ये डबल बॉन्ड N ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। अब ये आया NH। तो देखो इस NH का इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर शो करना है तो इसका H यहाँ लाए, ये N ये रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसको साइड में रखना, NH C6H5। या अगर उसके साथ बनाना चाहो वो देखना आप ट्राई करके। कुल मिला के ये बस यही ध्यान रखना है कि एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज है, तो इसका H इसका N या इसका H इसका N क्या बनाएंगे, मतलब मैं इसको इसमें दिखा रहा हूँ, या तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे या ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से एक 6 मेंबर रिंग बन गई है। देखो ढंग से अगर आप देखोगे तो क्या बन गई है, 6 मेंबर रिंग बन चुकी है। यहाँ पे C6H5 फाइनल ग्रुप है। तो ये जिसको हम बोलते हैं कीलेट। यही उस क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आपके एग्जाम में पूछता है कि ओसाजोन फॉर्मेशन में केवल 1 और 2 कार्बन ही पार्टिसिपेट करते हैं, 3 या नेक्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तब आपको ये लिखना है कि देखो ये आपका 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 वाला कार्बन क्यों, कि इनके बाद जो ओसाजोन बनता है उसमें एक 6 मेंबर रिंग बन जाती है, कीलेट जिसको बोलते हैं, इसलिए वो पुनर्विन्यास नहीं हो पाता है। इसलिए केवल 1 और 2 से ही ओसाजोन बनेगा। क्लियर, इसको ढंग से देखना, सीखना, प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं देखें आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, और बहुत अच्छे से करना है। ये हम पढ़ रहे थे ग्लूकोज के, सेम ऐसा का ऐसा ही फ्रक्टोज के केस में भी होगा। नाउ दिस इज योर फ्रक्टोज। ठीक है, अभी मैं ओपन करके नहीं लिख रहा हूं, बस ये फ्रक्टोज है। तो ये आपके फ्रक्टोज के अंदर भी सेम वही 3 मॉलिक्यूल लगेंगे फेनिल हाइड्रोजन की, वही एनिलीन निकलेगी, वही अमोनिया निकलेगी, और जो ओसाजोन भी होगा वो भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा। क्यों, कि ये देखो ये कौन सा है, देखो सबसे पहले तो यहाँ अटैक करेगा पहला मॉलिक्यूल, ये क्या निकल जाएगा H2O, तो यहाँ तो आना तय है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, और इसको मैं X मान लेता हूँ, ये पूरा X सा हो गया। ठीक है, दूसरा जो मॉलिक्यूल, ये पहला अणु, दूसरा आएगा तो यहाँ पे कौन है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, नहीं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, ये ध्यान रखना आप। तो इसकी जगह एल्डिहाइड लिखेंगे, NH C6H5 और ये X। ठीक है, अब एल्डिहाइड, तो तीसरा अणु फिर आ गया। तो देखो पहला, ये दूसरा अणु यहाँ पे रखा अपन ने, NH2NH C6H5 सेकेंड, और थर्ड वाले ने वापस अटैक कर दिया एल्डिहाइड पे, ये तीसरा अणु। तो तीसरा अणु एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो वो का वो ओसाजोन आएगा जो ग्लूकोज में बना था। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो। अब देखो यहाँ पे ये क्या निकल गया, H2O, तो क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड N NH। आप जब तक खुद लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। जितना आप लिख करेंगे तो सर ये तो ग्लूकोज में भी बना था, अब देखो चेक करो ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ओसाजोन सेम होता है, लेकिन जब मैं ग्लूकोज का बनाऊंगा तो उसको लिखूंगा ग्लूकोसाजोन, जब फ्रक्टोज का बनाऊंगा तो उसको लिखूंगा फ्रक्टोसाजोन।
और ये बात माइंड में रखना, जब हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे, साइज डिटर्मिनेशन करेंगे, उस समय आएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों के ओसाजोन सेम होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया। आज आपका बहुत बड़ा होमवर्क है ये। आपको क्या करना है कि ग्लूकोज के ओसाजोन की अच्छे से मैकेनिज्म समझ लो, उसको लिख लेना, और एक बार बिना देखे करके देखना आगे क्या। अगर आपको आ गई तो अब आपको फ्रक्टोज के लिए एक्सप्लेन करना है, फ्रक्टोज में किस तरह से होता है, वही मूवमेंट करना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि वहां पे अपन ने 2 डिग्री को कीटोन में बदला, तो ऐसे 1 डिग्री को एल्डिहाइड में बदलना है। बदलने का तरीका वही, 2 हाइड्रोजन दो और लो। वहां क्या हुआ, नीचे वाले ऊपर गए, यहाँ ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन नीचे आएंगे। बस मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने इंटेलिजेंट बनते हो। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन नीचे लेके आएंगे और इस CH2OH को CHO में चेंज करके दिखाएंगे। नाउ स्टार्ट।